हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो जो सुबह सुबह के 3:30-4 बजे का टाइम था और सर्गी खाने का टाइम था। तो मैं आपको सुबह से ही अपना 4 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने 3:30 बजे मतलब मैं उठी थी और मैंने ये सर्गी मतलब ये खाना बनाकर, हम लोग सुबह सुबह ही थाली बटाने एक दूसरे के घर पे जाते हैं। तो मैंने अपनी थाली तैयार कर ली थी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं ये देखकर देने गई थी किसी और के घर में, किसी और सुहागिन को। और वो ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ सुबह सुबह ही, मतलब सुहागनें सुबह सुबह 4 बजे जब सर्गी खाते हैं उसी टाइम मतलब अपनी थाली जो है एक दूसरे के साथ बटा लेती हैं। तो यहाँ पर फिर मेरी सर्गी खाने का टाइम हो गया था। तो ये मैं खा रही हूँ सुबह सुबह। और माता रानी से मैं, मेरे सामने मेरा पूजा घर है, तो माता रानी से मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ, माता रानी मैं आपका व्रत रखने वाली हूँ, ये मेरी सर्गी मैं खा रही हूँ सुबह सुबह, और ये वाला दिन अच्छे से मेरा निकल जाए और हर आने वाली सुहाग की जो करवा चौथ है वो अच्छे से मेरी हर बार अच्छे से आए जैसे इस बार आई है। तो सबसे पहले मैंने खाई थी सवैयाँ, जैसे कि शगुन होता है, सवैयाँ चखनी होती हैं। और उसके साथ ही उसके बाद मुझे खाया, तो मैंने खाया था नारियल, क्योंकि ये सिर्फ़ एक शगुन के लिए होता है कि पहले सबसे पहले सवैयाँ खाओ, उसके बाद फिर नारियल चखो, ठीक है। तो ये देखो सवैयाँ मैं मतलब खाती नहीं, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी मतलब एक छोटी सी कटोरी में ली थी ये सवैयाँ, लेकिन मेरे से ये भी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ी सी क्या हुआ था ना कि मैं सबसे पहले इसको बना के रख दिया था, तो ये थोड़ी सी मतलब गाढ़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी, हलवे की तरह। तो इसलिए मैंने 2-3 बाइट ही लिए उसके। और सुबह सुबह आप सबको पता है कि खाना खाया नहीं जाता। और फिर एक और भी है कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, पता नहीं क्या, मतलब मैं मतलब व्रत वगैरह बहुत कम रखती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं मतलब व्रत रखती थी, लेकिन अभी मेरे से व्रत रखे नहीं जाते। तो मैंने रात को लगाई थी मेहंदी और मुंह पर थोड़ी सी ब्लीच वगैरह भी लगाई थी, तो इससे मेरा थोड़ा सा मुंह भी शाइन कर रहा है और हाथों में मेहंदी भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने लिए थे चावल, चावल लिए थे, एक रोटी ली थी, और मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, और साथ में थे पता नहीं क्या था, राजमा थे शायद, रात के चावल और वो थे चावल और राजमा, तो वो खाए थे मैंने। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी रील, और ये है एक रील जो मैं जो चीज़ें मैं पहनने वाली थी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि। और इस टाइम मैं नहा चुकी थी, मैंने सोचा कि सब कपड़े पहनने से पहले मैं ना आपको मतलब एक थोड़ी छोटी सी रील बना के डालती हूँ। इस तरह की रीलें वगैरह मतलब करवा चौथ में बहुत चलती हैं। और मेरा जो भी मतलब मेरा जो ये ड्रेस था ना, ये पिंक कलर था, और मैंने हर एक चीज़ मैचिंग पिंक कलर की मतलब ली थी। और यहाँ पर ना मैं चूड़ियाँ रखना भूल गई थी, अभी नहीं, मुझे पहले से ही याद आ गया, क्योंकि ये मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। और उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ, नहाई मैं काफ़ी लेट नहाई थी, 1 बजे के करीब मैं नहाई थी। तो जहाँ पर मैं अपने जो भी सामान, जो भी मतलब चूड़ियाँ वगैरह जो भी मैं पहननी थी वो मैं निकाल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि साथ साथ में जब मैं रेडी होंगी तो फिर आप लोगों को भी मतलब दिखाना था मुझे। तो चलिए सबसे पहले ना चूड़ियाँ पहन लेते हैं, जो मैंने जो मीशो से मंगवाई थी। कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, चूड़ा कह सकते हो आप इसको। तो ये मैंने मंगवाई थी, और फटाफट से चलो इसको पहले पहन लेते हैं।
उसके बाद मतलब मैंने चूड़े पहन लिया था अपना, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ये ड्रेस जो मैंने पहननी है, पूरी खोल के दिखा रही हूँ। इसके ऊपर ना मिरर लगे हुए हैं, ओरिजिनल वाले मिरर है ये। और नीचे देखो ये बॉर्डर है इसका, और पीछे से इसको बांधने के लिए स्ट्रिप्स वगैरह दी हुई हैं। तो चलिए मैंने इसको पहन लिया है, और ये देखो कैसा लग रहा है मुझे ये पहना हुआ। मुझे तो पूरा ये मतलब एक गाउन की तरह लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसका जो ट्राउज़र था वो मैंने पहले ही पहन लिया था, तो पीछे से मैंने इसको अच्छे से मतलब टाई कर लिया है, और ताकि इसकी ना अच्छे से शेप आ जाए, मतलब फिटिंग आ जाए अच्छे से बॉडी पर। तो उसके बाद फिर मैं अपना जो मेकअप वगैरह करूँगी। ये देखो अच्छे से मैंने बांध लिया इसको। कैसा लग रहा है आपको बताना ज़रूर। और मतलब मुझे ना ये इस सूट का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं थोड़े से अपने बाल सुखा लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर मतलब मेकअप वगैरह जो सिंदूर वगैरह लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और मुझे इस सूट का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, कलर से ही मैंने इसको लिया, क्योंकि ये करवा चौथ के मुताबिक बहुत ही अच्छा और प्यारा है। इसके दुपट्टे के साथ इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिर्फ इसका कलर ही बहुत प्यारा है। और चलिए अभी पहन लेते हैं। पहले हम पहनेंगे झुमके, ठीक है, जो मैंने बड़े बड़े झुमके लिए हैं। इस सूट के साथ ही मैंने सारा कुछ मैचिंग लिया था। ये देखो ये झुमके हैं, और ये चूड़ा जो मैंने पहना है वो भी मतलब इसके साथ मैचिंग लिया था, ताकि एक अच्छा सा एक प्यारा सा लुक आए, मतलब बिल्कुल मैचिंग सारा कुछ। तो मैंने ना कभी भी इतने हैवी जो ये मतलब ज्वेलरी वगैरह पहनी नहीं कभी भी, मैं पहली बार पहन रही हूँ। क्योंकि मेरे जो कान है ना, मेरी जो मतलब स्किन है बहुत ही ज़्यादा मतलब लूज़ बोलो आप, सेंसिटिव बोल लो, तो इस तरह की मेरी स्किन है। कोई भी मतलब हैवी जो इयरिंग्स होते हैं वो इतना मुझे मतलब टिक नहीं पाते मेरे कानों के ऊपर। लेकिन फिर भी मुझे मन था मेरा कि मैं हैवी मतलब फ़्रॉक के साथ हैवी ये मतलब डोगरी जो झुमके हैं वो पहनूं। और ये देखो मेरे बाल भी अभी मतलब इतने नहीं मतलब उलझे हुए हैं अभी। चलिए कोई बात नहीं, साथ साथ में मेरे बाल सूखते रहेंगे, साथ साथ में मैं मेकअप कर लूँगी। और नेल पेंट, लिपस्टिक, सिंदूर वगैरह तो सब कुछ मतलब मैचिंग ही लिया था। जो ये देखिए मैंने सारा कुछ पहन लिया है। और ये जो मंगलसूत्र है ना, ये मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, जो कि मैं आपको एक बार वीडियो में पहले दिखा चुकी हूँ। तो ये ना पहले मैं इस मंगलसूत्र को इतना अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन पहनने के बाद ना ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके साथ मैंने ये हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी है, और जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी। तो ये है इसकी मतलब पिंक कलर की जूती। तो ये जूती भी मेरे पास पहले ही थी, तो और इसके साथ मतलब सूट के साथ मैच कर गई थी, और बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा लुक मेरा बन के आया था। तो चलिए जूती भी पहन ली, अब मैं दुपट्टा ले लेती हूँ। और ये है इसके साथ का दुपट्टा। भले ही मतलब दुपट्टा सिंपल है, प्लेन है, लेकिन मतलब इस कलर में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्राइट सा एक ये कलर लग रहा था, और अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जैसे ही मतलब मैं पूरा रेडी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, अचानक से ही आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा कैमरा ऑन था, उन्होंने सोचा कि रील बन रही है। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये रील नहीं बन रही, ये ब्लॉग बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। मैंने बोला आप तो आ गए अब ब्लॉग में, अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन सुबह जब मैं तैयार हुई तो इतनी अच्छे से मतलब चहक रही थी। अब हालत देखो, टाइम कितना हो गया, 7 बज चुके हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। लगभग मेरा खाना बन ही चुका है, और आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। और चांद पता नहीं कितने बजे निकलना, कितने बजे नहीं। तो मैं सोच रही थी तब तक खाना बना लेते हैं। सिंपल ही बनाया, आज राजमा चावल बनाए हैं। और अभी मुझे साड़ी पहननी है, थोड़ी देर बाद मैं साड़ी पहनूंगी। फिर जैसे ही चांद निकलेगा, चांद को अर्घ देकर फिर खाना खाएंगे, ठीक है, पति की पूजा करके, क्योंकि जिनके लिए व्रत रखा है उनको उनकी पूजा भी ज़रूरी है। और छलनी वगैरह मैंने कल नहीं लाई थी, छलनी और लोटा वगैरह जो थाली थी
वो मैं और मेरे हस्बैंड आज लेने गए थे दोनों। और इतनी नींद आ रही है, इतनी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, बस ऐसे ही मतलब मजबूरी में कर रही हूँ। मन कर रहा पानी मिल जाए और पी के सो जाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद साड़ी पहन के। तो दोस्तों मैंने खाना बना के आई हूँ, अभी पूजा कर लेते हैं भगवान की, और तब तक चांद भी निकल आएगा, है ना। चलिए पहले जोत जगा लेते हैं। आजा बच्चों। पूजा करने के बाद मेरे को फोन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये वाला शीशा तोड़ दूंगा। अरे ऐसे जल्दी आ। ये अब साड़ी पहन लेते हैं फटाफट से, क्योंकि चांद निकलने वाला है। उसके बाद थाली भी सजानी है, थाली मतलब क्या ही सजानी है, थाली तो वैसे भी मैंने ली हुई है, उसमें रख देंगे जो भी रखा होगा, थोड़ा चावल जो भी रखते हैं, जिससे अर्घ वगैरह देते हैं चंद्रमा को। तो उससे पहले साड़ी पहन लेते हैं, ठीक है। तो साड़ी मैंने पहन ली है, अभी सही से स्टिच नहीं करी, अभी मैं बना रही हूँ जुल्ला, ठीक है। मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया, जैसा हो रखा था वैसा ही किया है, क्योंकि अभी मेकअप नहीं करेंगे, क्या ही आगे हो गया जो भी है ना। तो थोड़ा सा जूड़ा कर रही हूँ, गजरा लगाने वाली। ये देखो इसमें मैंने डाला है रबड़, बड़े वाला रबड़। तो चलिए आपको दिखाती हूँ साथ में। छोटे वाला रबड़ ब्लैक वाला छोटा सा रबड़। बंदर आएगा, बंदर बंदर नहीं बंदर। मैं तो बंदर बोलूंगा, बंदर चुकिंदर थारा वाई चुकिंदर, बंदर आएगा, बंदर बंदर मैं बंदर ही बोलूंगा, बंदर। भूचल आएगा, भूचल भूचल दिए भूचल 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 आएगा, भूचल। अब बता कैसा लग रहा है पूरा? अच्छा लग रहा है। ओ मम्मा गजरा लगाना। जूड़ा मेरा जैसे भी हो चुका है, अब मैं बन चुकी हूँ आंटी मुझे आंटी की जैसी फीलिंग आ रही है। तो ये देखो, क्योंकि सही से नहीं करा मैंने, कोई डिजाइन नहीं दिया जूड़े को, बस जैसे का वैसे कर दिया। ऊपर से मैं ये गजरा लगा दूंगी, ठीक है। बिंदिया मिल गई, ये लो बिंदिया, मेरा लो बिंदिया,
बता आप क्या कर रहे हो? जैसे यहाँ पर लाल है वैसी भिंडी लगाई है मैंने। मोटा चल नहीं रहा मेरे से। एक और तो देखो कैसा लग रहा है। तो ये देखो हो गई हूँ मैं तैयार, बस अब चांद निकलने की देर है और बस इतना ही मेकअप था मेरा। कैसी लग रही है बताना। थोड़ा हट जाना, थोड़ा मैं पूरा लोग दिखाऊंगी। हट जा। ये आ जाएगा बेटा, चांद भी आ जाएगा। इसकी वजह से बारिश में बच सकता हूँ, है ना? हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने थाली लाई थी, मैंने पहली बार मतलब ये बाज़ार से थाली लाई है, मार्केट वाली। नहीं तो मैं आज तक जो घर की थाली थी, घर का लोटा था, वही मैं मतलब उसी में मैं अर्घ देती थी चंद्रमा को। तो ये जो जोत है ना, जोत जिसमें जलाई है, ये भी मैंने आज पहली बार ही मतलब लाई है। मतलब मेरे जो पूजा घर है उसमें ना जोत भी नहीं थी, तो मैंने अपने लिए एक पीतल की जोत लाई है और ये थाली लाई है। थाली का जो सेट है मतलब लोटा, थाली और छन्नी। तो चलिए चांद निकल आया है और चांद अभी अर्घ देने की तैयारी करते हैं। तो चांद हम मुझे ना दिख नहीं रहा था, तो जहाँ पर ये देखो चारपाई उठाने का याद नहीं रहा कि चारपाई उठा लें। तो जहाँ पर ना चांद थोड़ा मतलब ये जो मकान है इसके थोड़ा सा नीचे था, तो मेरी बेटी यहाँ पर वीडियो बना रही थी तो उसको ना चांद नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हमने चांद की मतलब उसने कोई भी क्लिप नहीं ली। तो यहाँ पर ये देखो मैं अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा को और मेरे हस्बैंड जी ने छलनी को पकड़ा हुआ है और बड़े ही आराम से, बड़े ही मज़े से मतलब मैंने अपने जो है चंद्रमा को अर्घ दिया है और बहुत बड़ी ही मतलब आराम से चंद्रमा के दर्शन करे हैं और फिर उसके बाद अपने पति की पूजा करी है। ठीक है, तो जहाँ पर मैं पति को लगा दूँगी तिलक, टीका लगा दूँगी अच्छा सा। और यहाँ पर ना देखो अंधेरा लग रहा है क्योंकि बाहर आंगन में लाइटिंग की जो है वो इतनी सुविधा नहीं है, तो फिर भी जितना भी था उतना मतलब आपको दिखा रही हूँ मैं। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो अच्छा सा, और हाइप भी कर दिया करो। और ये देखो हस्बैंड को हंसी आ रही थी क्योंकि उनको ना अपने आप की पूजा करवाते हुए ऐसे थोड़ा सा हो रहा था। तो जहाँ फिर भी अंदर आके मतलब बाहर लाइट थोड़ी कम सी दिख रही थी, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो अंदर जाके पानी पिलाता हूँ। तो यहाँ पर वो मुझे पानी पिला रहे हैं और चलिए मैं अभी उनके पाँव छू लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसा कुछ मेरा लुक था। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं भगवान से माथा टेक रही थी, भगवान कि मुझे मतलब हर साल मुझे ऐसे ही अच्छे से मेरा करवा चौथ आए और अच्छे से मैं हर करवा चौथ ऐसे ही मनाऊँ। तो उसके बाद फिर सारे पटाखे फोड़ने लगे थे क्योंकि बाहर भी पटाखे चल रहे थे और हमारे घर पे भी कुछ पटाखे रखे हुए थे। तो ये देखो हस्बैंड ने उठा रही है, पटाखे फोड़ रही हैं और बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। तो पता हमारा और मतलब बंचू है जो दोनों ने इन्होंने बोला कि हमें भी देखो कितनी मुझे हंसी आ रही है अभी इनको देखकर। हमें भी मतलब नए कपड़े पहनने हैं, मम्मा नए कपड़े पहन लिए तो हमें भी पहनने हैं। तो गोरू को भी मैंने उसका लहंगा पहना दिया और बंचू को मैंने धोती वाले कपड़े पहनाए थे। तो ये था मेरा आज